हमारे इस डिबेट में। और आज हमारा मुद्दा बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और इस मुद्दे पे हम बात करेंगे जो मंत्रालय बांटे गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उन मंत्रालयों को लेके क्या पूरा एनडीए गठबंधन खुश है? क्या उन मंत्रालयों को लेके जो इंडिया गठबंधन वार कर रहा है, जो आज हम देखा आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी तमाम बातें कही, उस इन सभी बातों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सागर शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। क्या पूरा एनडीए गठबंधन इस समय खुश है उन फैसलों से, उन मंत्रालय जो बांटे गए मंत्रालयों से जो केंद्र सरकार ने उनको दिया है? क्या जो हाई कमांड का डिसीजन था, क्या वो उतना सक्षम, उतना सफल साबित हो सकता है? पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। जी ट्रिपल इंजन मतलब जी नीतीश जी, नायडू जी और नरेंद्र मोदी जी। लेकिन इस जी ट्रिपल इंजन सरकार के, जैसे मैंने आपको पिछली डिबेट में कहा था कि यह ऑक्टोपसी सरकार है, इसके बहुत सारे पैर है, यानी कि 10 पैर है, तो इसके 10 पैर है। देखिए आप जी गिन लीजिए जो जो लोग भी नाराज हो चुके हैं आज, जैसे कि अजित पवार जी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, फिर बिहार में लल्लन सिंह है, फिर चिराग पासवान है, फिर नीतीश जी है, राम मोहन नायडू जी है, चंद्रबाबू नायडू है। इतने सारे जो पैर है वो अब हर तरफ से खींचे जा रहे हैं और मोदी जी को बहुत ही टीयरिंग हो रहा है। मतलब मोदी जी को सब लोग खींच रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने अपने स्वभाव के हिसाब से इतनी हार पाने के बाद भी, इतने गिरने के बाद भी, चुनाव में धूल चाटने के बाद भी मोदी जी ने अपनी जो फितरत है, अपना जो नेचर है वो बरकरार रखा। कौन सी फितरत, कौन सा नेचर, कौन सा स्वभाव? धोखा देने का, चीट करने का, फ्रॉड करने का, मक्कारी करने का। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो स्वभाव है, वो जैसे ही उन्होंने शपथ ले ली, उनको लगा अब तो मैं तो प्रधानमंत्री बन गया, मैंने तो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं तो लगातार कंसेक्यूटिवली 3 बार इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन वो इतने खुश है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी 3 बार। सागर जी, और सागर जी एक हाँ, मुझे पूरा सागर कर जी ले सुनिए, लीजिए। तो तो एक उन्हें सवाल मेरा ये उठता है, हम्म, आपने ललन सिंह का नाम लिया, आपने चिराग पासवान जी का नाम लिया। अगर हम शुरुआत ललन सिंह जी से करें तो उन्होंने खुद बयान दिया है कि कोई भी मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता है। उन्होंने तो ये बोला ही नहीं कि वो तो नाराज हैं, हम्म, ऐसी कोई बात सामने आई नहीं। वो खुद कह रहे कोई मंत्रालय छोटा बड़ा होता ही नहीं है। तो अच्छा, आप कह रहे कि मंत्रालय छोटा नाराजगी है। बड़ा। और चिराग पासवान जी खुद कहते हैं हाँ, कि हम तो, हमें जो मंत्रालय दिया गया हम पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से उसके लिए काम करेंगे, आगे जो देखिए विकास ये, हो उसके लिए काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, विकास के लिए ही तो ये लोग जुड़ते हैं, फिर मुड़ जाते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार पहले भाजपा में थे, फिर इंडिया गठबंधन में गए, फिर भाजपा में आए, और अब तो ममता जी ने, उद्धव ठाकरे जी ने, आदित्य ठाकरे जी ने, सबने खुला ओपन दे दिया है कि यू बोथ आर वेलकम हियर इन इंडिया। मतलब इन दोनों को तो पता है कि हमारे तो यहां भी लाभ है, हमारे लिए तो यहां भी लाभ है, हर तरफ लाभ ही लाभ है। अब जब हर तरफ सबको लाभ दिख रहे हैं, तो देखिए आप शुरुआत देख लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू ने क्या मांगा था कि मुझे एनडीए का संयोजक पद चाहिए और मुझे स्पीकर चाहिए हम्म। लोकसभा का। क्यों चाहिए? स्पीकर क्योंकि का, इस हाँ जी, सरकार की बिल्कुल फितरत स्पीकर। है, इस सरकार की फितरत है कि सरकारों को गिरा देना। देखिए मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। एक तो है नवीन पटनायक बीजेडी के, ठीक है, और दूसरे है जगन मोहन, वो YSSR के जगन जी। हम्म तो उन दोनों का हम्म क्या हुआ? उन दोनों के साथ पहले भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया और उन दोनों पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को किन किन मुद्दों में सपोर्ट किया? जब मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जब अविश्वास प्रस्ताव लाया था संसद में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, तब ये दोनों बीजेडी और YSSRP जो है, ये दोनों ने मोदी जी का समर्थन किया था, आपको पता है। उसके बाद आप मुझे बताइए कि जब किसान के 3 काले कानून लाए थे, तो किसान के 3 काले कानूनों को किसने, ये जगनमोहन रेड्डी ने समर्थन दिया था। उसके बाद 370 जब हटाई गई थी, इस धारा को बीजेडी ने समर्थन दिया था। सीएए का कानून जब लाया गया था, जब विरोध हुआ था, जिस पर कंगना रनौत ने स्टेटमेंट दिया था और उसको थप्पड़ पड़ गया, तब भी इन दोनों पार्टियों ने मोदी जी का समर्थन किया था। लेकिन आज देखिए
ये दोनों लोग कहाँ है, खो गए। जगन मोहन जी खो गए आंध्र प्रदेश में, और नवीन जी भी खो गए। तो ये जो गद्दारी करने की, फितरत करने की, मक्कारी करने की जो मोदी जी की आदत है, और वो स्पीकर के द्वारा की जाती है। स्पीकर का पद जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और वो मांगा है चंद्रबाबू नायडू ने, लेकिन वो उन्हें दिया नहीं। सारे मलाई वाले खाते जो है, सारे मंत्रालय जो है, जैसे कि अमित शाह के पास गृह मंत्रालय था, तो गृह मंत्रालय में क्या क्या आता है, वो नहीं दिया। वो सारे मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। देश की वित्त मंत्री कहती है कि मैं तो न प्याज खाती हूं न लहसुन खाती हूं। अब ऐसी बेजवाबदार वित्त मंत्री को फिर से वित्त मंत्रालय दे दिया है। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए कि जो गृह मंत्री एजेंसीज का विरोध करता, एजेंसीज का मिसयूज करते हैं विपक्ष के खिलाफ, 90% विपक्ष के खिलाफ सारी एजेंसियों का मिसयूज करते हैं हमारे गृह मंत्री, उनको फिर से गृह मंत्रालय दे दिया। जो जयशंकर ये कहते हैं कि हमारी एजेंसीज की जो बात है सागर जी, आप जिनका समर्थन दे रहे हैं गठबंधन, उन्हीं के केजरीवाल जी आके क्या कह रहे थे कि मुझे 24 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे तो आधी बीजेपी जेल में होगी। ये किसने कहा था? मानसिकता क्या दर्शाती है? नहीं नहीं, मानसिकता नहीं, ये मानसिकता जब देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा दुरुपयोग किया एजेंसीज का, तब जाके इस देश में, पता है आपको, उनकी एक मंत्री वो लेखी जी, वो बोली थी कि ज्यादा मत बोलिए वरना आपके वहां भी ईडी आ जाएगी। मतलब ये लोग संसद में प्रधानमंत्री से लेकर उनके सारे मंत्री विपक्ष को संसद के अंदर डराते हैं कि चुप रहना, अगर चुप नहीं रहे तो ईडी आ जाएगी। इसीलिए फिर वो विपक्ष के लोग भी देश के प्रधानमंत्री से, उनके मंत्रियों से सीखते हैं कि आप हमें दे दीजिए ईडी, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ईडी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये सिखाया किसने? मलाई वाले मंत्रालय खुद ले लिए और एनडीए के सभ्यों को, उम्मीदवारों को झुनझुना बजाने के लिए एक खिलौना दे दिया, और ये पूरा देश देख रहा है। मंत्रालय मिले हैं सागर जी सुनिए ना, जिनको मंत्रालय मिले हैं उन्हें तो तकलीफ नहीं हो रही है, विपक्ष को ज्यादा तकलीफ हो रही है। अच्छा, तो अजीत पवार ने तो बोला कि हमें तो सिर्फ राज्य का मंत्री पद दिया है, हमें तो कैबिनेट में पद चाहिए। उसके बाद शिंदे ने कहा कि हमने 7 सीट दी इनको, फिर भी हमें एक राज्य मंत्री का पद दे दिया, है ना। तो ये विरोध कौन कर रहा है? कौन कर रहा है विरोध? ये एनडीए के गठबंधन के लोग ही है ना, क्या इंडिया गठबंधन के है? वो तो शिवसेना में भी नहीं है, ये तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जो मांग रही है कि हमें तो कैबिनेट में। अब तो शिंदे भी आंख दिखाने लगे हैं, नरेंद्र मोदी जो आप कह रहे हैं कि सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जब डबल इंजन की सरकार थी, जब विश्व गुरु की सरकार थी पिछले 10 साल से, और हर बार 400 लाने का नारा देने वाले, 370 लाने का नारा देने वाले, 272 भी नहीं ला पाए, मोदी सरकार भी चली गई, और मोदी सरकार की बजाय जब एनडीए गठबंधन हो गया, तब इनकी इतनी बड़ी विश्वगुरु की सरकार टूट गई, बिखर गई, शटर्ड हो गई। तो अब किस बेस पर ये कहते हैं कि एनडीए की 10 पैरों वाली ऑक्टोपसी 3 इंजन की सरकार चलेगी? तो आज ये दोनों और तीनों कैसे इकट्ठे हो गए जब खुद की सरकार नहीं चली, जब खुद के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाली सरकार नहीं चली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार नहीं चली, डबल इंजन वाली सरकार नहीं चली, 400 का नारा देने वाली सरकार नहीं चली, 370 का नारा देने वाली सरकार नहीं चली, हिंदुत्व वाली सरकार नहीं चली, राम मंदिर बनाने वाली सरकार नहीं चली। विपक्ष को तो किसी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने तो सरकार नहीं बनाने का निर्णय लिया है। जब सरकार हमारी बन ही नहीं रही है, हमारे अध्यक्ष जी ने सरकार अभी नहीं बनाने का निर्णय लिया है, तो मोदी जी कुछ भी करे, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो तो उनकी सरकार है। ना बनाने का निर्णय अगर ले लिया है तो आप ये क्यों कह रहे कि गठबंधन की सरकार गिरने वाली है बहुत जल्दी? क्यों? हम विपक्ष में है, विपक्ष सवाल नहीं करेगा, विपक्ष का अधिकार नहीं है सवाल करने के इल्जाम लगा रहे हैं सागर जी। अरे हम कुछ जो लगता है वो हमें जो लगेगा वो हम सब करेंगे। विपक्ष सवाल करेगा। विपक्ष को लग रहा है कि जैसे नवीन जी को, जगन्नाथ जी को धोखा दिया, वैसे ही नीतीश बाबू के साथ अगर ये होने जा रहा है, अगर चंद्रबाबू नायडू के साथ ये होने जा रहा है, तो विपक्ष के तौर पर, मजबूत विपक्ष के तौर पर, इंडिया गठबंधन के तौर पर हमारा ये अधिकार बनता है कि हम
चंद्रबाबू नायडू को सजाग करें, हम अच्छा, नीतीश जी विपक्ष को ने सलाह बहुत दें, हम ही नरेंद्र मोदी जी बहुत को ही नहीं मजे, कह रहे सुनिए हैं। ना सागर जी, अरे सुन तो लीजिए, विपक्ष ने एक बहुत ही मजेदार सा नाम दिया है, झुंझुना मंत्रालय। क्या है ये है? क्या क्या? विपक्ष ने बहुत अच्छा नाम दिया है नीतीश जी के हालातों को देखते हुए कि इनको झुंझुना मंत्रालय दिया गया है। समझाइए बिल्कुल। थोड़ा जनता को। झुनझुना क्या होता है? झुनझुना एक खिलौना होता है जिसमें से आप हम्म। उसको बजाओ तो उसमें से खट 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 खटाखट खटाखट टकाटक आवाज आती है। जैसे राहुल गांधी ने बोला था ना, हम्म। वैसे ही आवाज आती है। हम्म। तो नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू की मदद से हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बन गए तीसरी बार, लेकिन जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय थे, आपको पता होगा कि मंत्रालय भी बड़े छोटे होते हैं, जैसे कि गृह हम्म। मंत्रालय, डिफेंस, विदेश हम्म। मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इसके अंदर वो सारी एजेंसीज आती है जिसका मिसयूज हम्म। करके ये लोग विपक्ष को डराते हैं। अब हम्म। वैसे तो देखा जाए तो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू इनके लिए तो विपक्ष है। अभी तो इंडिया अगर का आप एनडीए ऐसी गठबंधन। बातें कर रहे हैं कि विपक्ष को डराते हैं, ये करते हैं, तो हमारे देश में कोर्ट भी तो है, आप उस पर तो भरोसा रखिए। ऐसे थोड़ी किसी को कोर्ट पे कोई भी आकर डरा देगा, कैसी बातें करते हैं आप? देखिए, कोर्ट पे भरोसा कोर्ट है है ना। और कोर्ट। हाँ, तो बिल्कुल। फिर मैं तो वही बोल रहा हूँ, तकलीफ किस जवाब तो बात की सुनिए। है? तो जवाब जी। सुनिए ना अभी। हाँ जी। तकलीफ इस बात की है, तकलीफ इस बात की है कि कोर्ट ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिसकी वजह से हमें यह भरोसा है कि कोर्ट है, न्याय है। हम्म। लेकिन कभी कभी देश के प्रधानमंत्री ने भी चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हें अध्यादेश लाकर निकाल दिया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी चले जाते हैं ये। जब नीतीश जी, सुनिए ना, जब नीतीश जी एनडीए की तरफ दोबारा आए तो इंडिया गठबंधन बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रहा था कि नीतीश जी अब वापस ना ही आए तो अच्छा है, हमें तो मालूम ही था ऐसा होगा, नीतीश जी तो मतलब कभी किसी के हो ही नहीं सकते। ये बातें कौन कहता था? देखिए, नीतीश जी तो उनकी जो इमेज है वो सबको पता है कि जहां उनको फायदा हम्म। मिलता है वो चले जाते हैं। एक मतलब लालच तो आप दे रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, आप लालच तो मुझे आप सुनिए। दे रहे हैं। आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। नीतीश जी का अच्छा एक ठीक पोस्टर है। वायरल हुआ था, नीतीश जी का एक पोस्टर वायरल हुआ था सोशल मीडिया में कि नीतीश जी तो सबके हैं, मतलब कि हम्म। नीतीश जी तो 140 करोड़ जनता के हैं। अब नरेंद्र हम्म। मोदी के लिए 140 करोड़ परिवार है, तो नीतीश जी भी तो इतने बड़े नेता है बिहार के, नेशनल लेवल के। इंडिया गठबंधन के पहले वो संयोजक, मतलब उनको इंडिया गठबंधन को बनाने में उनका भी थोड़ा बहुत सहयोग रहा है, और वो तो भाजपा में भी चले जाते हैं। तो नीतीश जी तो सबके हम्म। हैं। अगर हमें लगा हम्म। तो ममता जी ने बोल दिया, उद्धव जी ने बोल दिया, आदित्य जी ने बोल दिया कि वेलकम नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू का हम स्वागत करेंगे, है ना। तो नीतीश जी तो सबके हैं, वो जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो हम तैयार हैं उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए। हमने तो नीतीश जी को हमेशा रिस्पेक्ट दिया है। आप देखिए, बिहार के तेजस्वी यादव और नीतीश जी एक ही प्लेन में बैठकर दिल्ली रवाना हुए थे। आप मुझे बताइए, अगर भतीजा और चाचा में कोई तब भी दिक्कत कह रहे थे होती। कि इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव आगे खड़े हुए हैं आके बात करने के लिए अपने चाचा से। तब भी आप लोग बिल्कुल। कह रहे थे कि देखो, हो सकता देखो, है फेर पलट जब होगा, नीतीश देखो जी देखो जरूर वापस आएंगे। देखो विचारधारा की जब बात हो तो विरोध करना पड़ता है, लेकिन हम सब इस देश के भारतीय नागरिक हैं, ये हम नहीं भूलते, ये नरेंद्र मोदी भूल जाते हैं। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो देश के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक प्रधानमंत्री है। वो ये भूल जाते हैं कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी मेरे नागरिक है, मेरे देश के विपक्ष के नेता है। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, तो कहाँ भूल विरोध जाते होगा। हैं अगर। अच्छा, जी तो बोलिए। पूरे जो 2 महीने तक जो बोलिए। प्रचार किया चुनाव में, वो क्या कांग्रेस के लिए किया था, इंडिया गठबंधन के लिए किया था, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार लिए तो किया था? आपने भी अपने लिए किया होगा, कौन सा कांग्रेस ने जाके मोदी मैं जी के लिए प्रचार मैं कर दिया होगा? मैं मैं कैसी मैं बातें बताता कर हूं, रहे हैं सागर जी? मैं बताता हूं 10 साल के यूपीए के शासन में मनमोहन सिंह ने सिर्फ 4 चुनावी रैलियां की है, 4। और नरेंद्र मोदी ने 500-600 से ऊपर चुनावी रैलियां की है, वो भी भारतीय जनता और पार्टी के लिए। केजरीवाल जी जो भारतीय बीमार जनता होने के बाद भी भारतीय प्रचार कर नहीं रहे थे, नहीं उसका क्या? भारतीय जनता पार्टी का खेस पहनकर प्रचार किया है। अब ये भी आप डिसाइड करेंगी अरे हम तो पूछ कि रहे हैं, डिसाइड कहाँ कर रहे हैं? पूछे भी ना, बताइए, ये तो गलत बात है भाई, सवाल भी ना करें अब तो पत्रकार बैठ के। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने मोर्चा संभाला था जब अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे।
जब अरविंद केजरीवाल 40 दिन तक जेल में रहे तो अनइजीनेस हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, ब्लड प्रेशर में ऊपर नीचे हो जाता है, डायबिटीज अगर हो तो उसमें कुछ डिफरेंस हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल रूटीन बीमारियां हैं, उसके चेकअप, उसके टेस्ट करवाने हैं, वो दवाई लेते ही ठीक हो जाता है। और आप चुनाव कर सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं। 21 दिन तक बाहर थे तो 4-5 दिन आराम किए होंगे, फिर बाद में किए होंगे ना प्रचार। अगर सुनिए, अगर कोर्ट को लगता कि वो बिल्कुल बेगुनाह है, निर्दोष है, तो उनको मिल जाएगी जमानत, कोई वैसी बात है ही नहीं। मुझे जवाब देने दीजिए। अभी जब किसी के ऊपर डाउट होता है तो पहले जांच होती है, जब वो गुनाहगार साबित होता है उसके बाद सजा होती है। तो नरेंद्र मोदी के ऐसे कौन से कानून बन गए कि सिर्फ डाउट होने पर जेल में डाल देते हैं और उनको बेल भी नहीं मिलती है? ऐसे कौन से कानून है इस देश में कि अगर आपके ऊपर डाउट है, सबूत नहीं है, आपके ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं और आपको जेल के अंदर डाल देते हैं 6-6 महीने के लिए, 1 साल के लिए? क्या वो आरोपी साबित हो गए? सजा कब मिलती है? जब कोई आरोपी साबित होता है तो जांच करिए ना, कोर्ट जांच करे, वो सहयोग देंगे। उनको जेल में क्यों डाला हुआ है? उनको बाहर रखिए। क्या वो चोर है? क्या वो डकैत है? क्या वो लुटेरे हैं? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो कहीं भाग नहीं जाने वाले मालिया की तरह। अच्छा, ठीक है, केजरीवाल जी पे हमने आपका पक्ष सुन लिया है। अगर अब बात दोबारा हम मंत्रालयों के मुद्दे पर वापस आ जाते हैं, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। अगर बात मंत्रालयों की जाए तो बीजेपी के जो आपने कहा मुख्य मंत्रालय जिनको आप कह रहे हैं, जिनमें कि आपने वित्त, रक्षा, गृह मंत्रालय, इन चीजों को गिनाया है, ये अभी भी उन्हीं मंत्रियों के पास है जिन मंत्रियों के पास ये 2024 से पहले थे। अच्छा? आप हमें बताइए ना, आप कह रहे हैं कि उनको मंत्रालय मिलने चाहिए थे, अब उनकी डिमांड थी, नीतीश जी की डिमांड थी, नायडू जी की डिमांड थी। अगर उनको जो मिला है तो हो सकता है ना कि बीजेपी हाईकमांड ने जो सोच समझ के फैसला लिया, आप उसे भरोसा तो करके देखिए। आप नीतीश जी और नायडू जी के भरोसे की बात मत करिए, 1 हफ्ते में पता चल जाएगा कि कितना भरोसा है, वो दिख जाएगा देश को। और आप बोल रहे हैं कि मंत्रालयों का मिसयूज किया, अब उसका जवाब देता हूं। आप मुझे बताइए कि पिछले 10 साल में 90% रेड्स इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की 90% नहीं 95% रेड सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर पड़ी, ठीक है? और उनके नेताओं पर नहीं पड़ी। 25 केस ऐसे निकले जो कसूरवार थे, उसमें से सिर्फ 22 या 20 लोगों को सजा दी। तो जब 95% केस इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई की रेड अगर विपक्ष के नेताओं के ऊपर होती है, पिछले 10 साल में हुई है, रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है, आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो क्या उसके ऊपर से आप सवाल नहीं कर सकते? क्या विपक्ष सवाल नहीं करेगा, डाउट नहीं करेगा, प्रश्न नहीं करेगा? तो विपक्ष सवाल करने का विपक्ष को पूरा अधिकार है, लेकिन विपक्ष तो सीधा आरोप लगाता है ना, सवाल कहाँ करता है आज के समय में विपक्ष? बताइए कौन सा सवाल, कि आप तो सीधा आरोप लगाते हैं। अच्छा, अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आए थे, नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था संसद में, उसके बदले में 150 लोगों को निलंबित कर दिया था संसद से। वो जवाब कहां देते हैं? जवाब देते ही नहीं देश के प्रधानमंत्री। अभी मोहन भागवत ने कहा उनके बयान में, अब 1 साल के बाद बोल रहे हैं संघ के मोहन भागवत जी कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए। अब पता चला, तो उसी के लिए तो प्रस्ताव लेकर आए थे हम। उसके ऊपर बोलने के बजाय 1 घंटे तक बकवास किया संसद में, उन 2 औरतों के बारे में कुछ नहीं बोला। अच्छा, विपक्ष जनता में नहीं आता है? विपक्ष जनता नहीं आता है तो फिर जनता ऐसे तो पूरे देश में लोग सब जनता में आते हैं। हाँ, है ना? उनकी कैबिनेट की मंत्रियां, उनके मंत्री, उनके सांसद, कंगना रनौत से लेकर, नवनीत राणा से लेकर, स्मृति ईरानी से लेकर, निशिकांत दुबे से लेकर, नरोत्तम मिश्रा से लेकर, अनुराग ठाकुर से लेकर, नुपुर शर्मा से लेकर, कपिल मिश्रा से लेकर, कोई भी लोग कुछ भी बोलते हैं, और इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, और इंक्लूडिंग गृह मंत्री, और इंक्लूडिंग वित्त मंत्री, कुछ भी बोलते हैं। 10 साल के सारे स्टेटमेंट्स उठा कर देख लीजिए, बकवास से बकवास, नीचे स्तर की भाषा का इस सरकार ने उपयोग किया है, उसका जवाब जनता ने दिया है। और हम जनता भी है, जनता ने जो जवाब दिया, सुनिए ना सागर जी, सुनिए, हम जनता समय की पाबंदी को समझिए। अरे सागर जी, आप समय की पाबंदी को समझिए। जनता को जो फैसला देना था, जनता ने फैसला दे दिया है। एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है। इंडिया गठबंधन इस समय फिर से विपक्ष में है, और ये देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू क्या एक बार फिर से इंडिया की तरफ अपना मन बनाते हैं जाने का, या फिर एनडीए का दामन थाम के रखते हैं। आपको कैसे लगी हमारी पूरी वीडियो, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे